हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपका जो सेल होता है इसके कुछ फैक्ट मैंने बताए, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी कोशिका भित्ति क्या होती है या सेल वॉल क्या होती है, यह किस किस की बनी होती है, ये कैसे बनी होती है, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए देखिए। हाँ, तो मैंने बताया है, यहाँ लिखा है कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? आपकी कोशिका झिल्ली जो कोशिका के बाहर आवरण लगा होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह आपका मुख्यतः पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है यह मुख्यतः प्रोटीन की बनी होती है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, तो यह प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो यह पादप और जंतुओं में पाई जाती है, ये प्रोटीन की बनी होती है और इसके यानी कोशिका के जितने अंग होते हैं ये कोशिका झिल्ली के अंतर्गत अंदर समाहित होते हैं। जैसे कि आप जब सब्जी या कोई सामान लाने जाते हैं तो दुकानदार आपको एक पतली झिल्ली में पकड़ा देता है। जैसे आप कहे प्याज दे दीजिए, प्याज मांगे, प्याज उठा के झिल्ली में डाल दिया, आलू डाल दीजिए, आलू डाल दिया, मिर्ची डाल दीजिए, वो भी डाल दिया। जितना सामान आप कहेंगे, मतलब लिमिट ही उतना डाल देगा वो। अगर सामान ज्यादा हो जाएगा, जब सामान आप ज्यादा डाल देंगे तो उसमें डबल झिल्ली लगा देगा, अर्थात डबल पॉलीथिन लगा देगा, यानी कि डबल झिल्ली लगा देगा। उसी प्रकार आपकी जब कोशिका जो होती है, जब कोशिका के पार्ट ज्यादा हो जाते हैं या कोशिका आपकी बड़ी हो जाती है तो उसमें डबल झिल्ली लग जाती है। लेकिन जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है या मानव कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, सॉरी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। डबल वो जो झिल्ली होती है, डबल झिल्ली वाला, वो नहीं पाया जाता इसमें। तो मैंने बताया है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यह पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। यह आपकी प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसके अंतर्गत अर्थात कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। जैसे कि आपकी जो पॉलीथीन होती है उसके अंतर्गत अंदर सब्जी होते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोई भी हो गया, जैसे गोल्गी काय हो गया, ये सब जितने अंग होते हैं, जितने होंगे, ये सब कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाएंगे। और अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है और ये कैसे दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो कोशिका झिल्ली होती है ये ऐसे कुछ बनी होती है। ऐसे मान लो ये कोशिका झिल्ली है आपकी, ये कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर सभी अंग है, इसके सभी अंग समझ लीजिए ऐसे, इसके अंदर सभी अंग हैं। ये कोशिका के अंगों को बिखेरने नहीं देती है। जैसे कि सब्जी, आपका जो पॉलीथीन होता है वो सब्जी को फैलने नहीं देता, उसी तरीके ये कोशिका झिल्ली भी आपकी कार्य करती है। और जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति यह केवल पौधों में ही पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है ये पादप में पाई जाती है, तो आप कहेंगे हाँ पाई जाती है। आपसे कोई पूछता है कि कोशिका भित्ति मनुष्यों में अर्थात मानवों में
पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो आप कहेंगे नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति आपकी केवल पादपों में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज की बनी होती है। आपकी कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जैसे कवक हो गए और कई प्रकार के जीव हैं जो किसके बने होते हैं, इनकी झिल्ली किसकी बनी होती है, सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझिए कि आपकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जैसे कि पेड़ों से ही ये जो पेपर होते हैं, पेपर बनाए जाते हैं, बांस से पेपर बनाए जाते हैं, बैम्बू से पेपर बनाए जाते हैं। तो आपके पेपर में भी सेलुलोज है, पेपर में भी सेलुलोज है। आपके पेड़ों से पेपर निकाले अर्थात पेपर बनाए जाते हैं और पेपर से आपकी नोट बनती है, नोट में भी सेलुलोज है, नोट में भी सेलुलोज है। तो जो आपकी ये कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अगले पार्ट में नहीं, तो मैं बताऊंगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं और आपकी गाल्जी बॉडी क्या होती है, राजधानी अर्थात वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होता है, ये किस तरीके से कार्य करता है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी सूत्रकणिका हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, तो यहां मैंने एम से बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्यतः कार्य होता है कि आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इस शरीर में से ऑक्सीजन को ले, आप सांस खींचे, हीमोग्लोबिन सांस लेकर आया, हवा लेकर आया और इसे माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलेगा, एक चक्र चलेगा, एक कार्य होगा। जो चक्र चलता है उसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रेब्स चक्र किसके अंतर्गत होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो आपका इसके अंतर्गत क्रेब्स चलेगा। जब क्रेब्स चलेगा यानी चक्र चलेगा तो इसके अंदर आपकी 38 एटीपी ऊर्जा बनेगी, जो आपके एक ग्लूकोज के बराबर होती है। 38 एटीपी एक ग्लूकोज के बराबर होती है, जो ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होकर आपको ऊर्जा अर्थात पावर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का ग्रह है, अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस अर्थात ऊर्जा शक्ति का ग्रह या पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस या पावर का पावर हाउस कहते हैं। तो अब और जो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक दीवार होती है, इस आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका कहते हैं, इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका कहा जाता है, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब आपका शरीर से आप सांस लेते हैं और आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर गया और माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया, थमा दिया, कह रहे लो पकड़ो, उसने पकड़ा, उसने एक चक्र चालू किया, चक्र चालू किया जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। उसमें 38 एटीपी ऊर्जा निकाली जो एक ग्लूकोज के बराबर होता है, और वही ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होके आपको ऊर्जा देता है, और जब ऊर्जा देता है तब आप दौड़ते हैं, चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, अर्थात ऊर्जा शक्ति का ग्रह है। लेकिन आपके, अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके शरीर में पता नहीं कितनी असंख्यों कोशिकाएं होंगी। असंख्यों कोशिकाएं के अंतर्गत असंख्यों माइटोकॉन्ड्रिया भरे पड़े होंगे, कई माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, अलग अलग अपनी ऊर्जा बनाते होंगे।
जैसे आप चलते हैं, जब कोई एथलीट जब दौड़ता है या आप दौड़ते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा आपके पैरों को होती है, पैरों को सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। जब आप लिखते हैं तो आपके हाथों को सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। जब आप बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे जीभ को सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, लेकिन इसमें कोशिका कम है, तो इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? कोई होना चाहिए ना। जैसे आपके पैर में इतना लंबा पैर है, इसमें पता नहीं कितने असंख्य कोशिकाएं होंगी, पता नहीं कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ऊर्जा बन रही है, बेकार जा रही है, मैं खड़ा हूं। तो इसे कोई खींचने वाला चाहिए, अपनी तुम्हारी बॉडी से कोई खींच कर यहां तक लाने वाला चाहिए कि उसे खींचकर परिवहन करके खींच के लेकर आए, आप तक ऊर्जा पहुंचाए। तो मैं बताऊंगा उसका वो कार्य कौन करता है, अर्थात खींचने का कार्य कौन करता है, खींचने का कार्य कौन करता है। तो गाल्जी बॉडी जो आपकी है, गोल्जी बॉडी जो आपकी है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, जिसका कार्य होता है परिवहन करना। यही आपकी ऊर्जाओं को खींच कर लेकर आती है और आपको थमा देती है। लो बोलो, और ऊर्जा की जरूरत होगी तो बताना। अगर ऐसा ना होता तो आप बोलते हैं टपर टपर, जो आपकी जीभ चलती है, ये जब ऊर्जा इसके अंदर खत्म हो जाती तब इससे और खत्म, वही होता जो आप सोच रहे हैं। और हाँ, तो अगर ये आपकी गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसका कार्य होता है, गोल्जी बॉडी का कार्य होता है परिवहन करना। अब जो अगर मैं आपको बताऊं तो आपके शरीर में, हर एक इंसान के शरीर में 65% पानी होता है, 65% पानी होता, अर्थात 65%, 65% वाटर होता है। तो आप सोचेंगे साला अगर कोई 1 कुंटल का है तो उसके अंदर 65 किलो पानी भरा होगा इस पेट में, कितना बड़ा पेट है। ऐसा नहीं है। जो आपके वैक्यूल्स होते हैं, रसधानी होती है, इन कोशिकाओं में या आपके रसधानियों में, कोशिकाओं में पानी भरा होता है। आपके पेट में तो 1 ही लीटर, 2-3 लीटर होता है, 1-2 लीटर बस, और सब आपके रसधानियों में भरा होता है, वैक्यूल्स में भरा होता है। आपके जो पादप होते हैं, इनमें वैक्यूल्स अर्थात रसधानी बड़ी बड़ी होती है, ये ज्यादा टाइम तक जल को स्टोर कर लेते हैं, बड़ी होती है, ज्यादा स्टोर करते हैं। तो ये जो रसधानी आपकी होती है, अर्थात वैक्यूल्स होते हैं, ये कार्य क्या करते हैं? जल संग्रह का कार्य करते हैं। ये किसका कार्य करते हैं? जल संग्रह का, जल को इकट्ठा करने का। इसलिए इकट्ठा कर लेते हैं कि बाई चांस अगर तुम्हें जल ना मिले, पानी ना मिले, तो मैं तुम्हें पानी दूंगा। ये यही कहते हैं कि मैं पानी रख ले रहा हूं, जब तुम्हें काम लगेगा तो मुझसे मांग लेना। देते भी हैं, वफादार हैं। तो आपको मैंने इतना फैक्ट बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट बताऊंगा, और आप वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर वीडियो जाए तो सबसे पहले आप तक, आप जानते हैं। तो अब मैं मिलूंगा अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।